और चलिए बुलेटिन की शुरुआत राजस्थान विधानसभा की खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान काउंटिंग का काउंटडाउन कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और कल 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारियां हैं। अगर बात ईवीएम की जाए तो प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित। और फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। फर्स्ट इंडिया पर आप पूरा चुनाव का एनालिसिस देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम, त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। विशेष तरह की तैयारियों का जायजा भी लिया। और आपको बता दें कि आज जो ड्राई रन किया जाएगा जिसके माध्यम से ये समझ में आ पाएगा कि कोई भी परेशानी कल मतगणना के दौरान ना हो। तो ऐसे में आज ड्राई रन और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं काउंटिंग से जुड़ी हुई। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि काउंटिंग के काउंटडाउन को शुरू होने से पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जायजा लगातार लिया जा रहा है कि किस तरह से जो मतगणना है वो होगी। टेबल्स की व्यवस्था किस तरह की, तमाम व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया जा रहा है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले नतीजे दिखाएगा और सबसे सटीक नतीजे आप फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे और पूरा एनालिसिस फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। तो बड़ी जानकारी तो आपको बता दें कि तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये नतीजे दिखाएगा। और आपको ये भी बता दें कि मतगणना कल होगी लेकिन प्रत्याशियों की धड़कनें पल पल बढ़ रही है। क्योंकि देखिए नतीजे आने वाले हैं और नतीजे के आने से पहले जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल सुबह 8 बजे ही ये मतगणना शुरू हो जाएगी। 199 सीटों पर 75.45% मतदान हुआ है। 36 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग के साथ तस्वीरें साफ होती जाएगी, जिसमें 1121 ARO को ड्यूटी पे लगाया गया है। सबसे पहली पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। और आपको बता दें कि 51,890 केंद्रों पर डाले गए हैं मतों की कुल 42,045 राउंड में गिनती होगी। माफ कीजिएगा 4,245 राउंड में ये गिनती होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है इस वक्त की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, लेकिन मतगणना बाकी है और मतगणना को लेकर विशेष तरह की तैयारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। देखिए ये तस्वीर है कि किस तरह से ईवीएम को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है और ये बाहर की तस्वीर जरा आप देखिए जहाँ पे जाब्ता पूरा तैनात है, क्योंकि ईवीएम को लेकर सुरक्षा पूरी है। जायजा भी यहाँ पे लगातार लिया जा रहा है और त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया है। और देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी और हर एक जगह की निगरानी रखी जा रही है। जहां जहां ईवीएम रखी है त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखा गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। मतगणना को लेकर जो काउंटिंग कल होगी उसको लेकर लगातार जायजा लिया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास मतगणना से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अब तो चंद घंटे का खेल बचा है मतगणना के बीच और कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और आज अंतिम दौर का जो प्रशिक्षण है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा पूरे प्रदेश में। देखिए पूरे प्रदेश में एक साथ प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि कल किसी प्रकार की तो त्रुटि ना रहे। जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन व्यवस्था को बनाए हुए है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के घेरे को बनाए हुए है, पूरे राज्य में देखा जा रहा है कि जहां जहां ईवीएम रखी गई है वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। हर चीज पर, हर चप्पे चप्पे पर निगाह है। और आज जिस तरीके से हजारों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको मतगणना के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है और तय समय पर मतगणना पूर्ण करानी है, जल्दी कार्यक्रम करना है ताकि नतीजे जल्दी आए और देर शाम तक नतीजे नहीं आए। शाम 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाए आदर्श आचार संहिता के बीच। तो ये तो वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के कई दिनों से मंथन चल रहा था। देखिए मतदान के बाद से ही मतगणना पर जोर था और लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। सुरक्षा व्यवस्था के घेरे को लगातार और कड़ा किया जा रहा है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे कर्मचारियों को रिपोर्टिंग करनी है। देखिए जो 5 बजे मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचेगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं। और आज जिन कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण में बुलाया गया है उनको 2 दिन पहले ही लिखित में दे दिया था कि आपको आज पहुंचना जरूरी है। और उसी दिन लिखित में भी दिया था कि आपको रविवार की सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कल को देखते हुए कि कल 8 बजे जिस तरीके से मतगणना का दौर शुरू होगा, पहले पोस्टल बैलेट, उसके बाद फिर ईवीएम खुलेगी और एक एक घंटे के अंतराल में परिणाम जारी होता रहेगा, कौन आगे कौन पीछे। तो तमाम चीजों को देखते हुए सारी व्यवस्था चाक चौबंद है।
जयपुर जिले में 19 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी, जो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए कि 329 टेबल पर 19 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी और 333 टेबल पर 398 राउंड में कुल 4,691 ईवीएम से मतगणना कराई जाएगी, जो शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। पहला परिणाम दोपहर 1 बजे आ सकता है। सबसे पहले देखिए आप 96 टेबल पर जो डाक मतपत्र और ईटीपीवीएस की गणना होगी, आधे घंटे में यह कार्य पूरा होने के बाद फिर ईवीएम खुलेगी और एक ईवीएम में अधिकतम 10 मिनट का समय इन्होंने तय किया है। हालांकि 5 से 7 मिनट में ही एक ईवीएम से परिणाम आ जाएगा और एक एक घंटे में लाउड स्पीकर के माध्यम से कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के बाहर जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं और आमजन है, उनको बताया जाएगा कि कौन आगे चल रहा है, किस तरीके से, किस रूप में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे है। तो ये तमाम जो व्यवस्था है उनको लेकर के पिछले एक सप्ताह से मंथन चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसका आज अंतिम दौर है। देखिए अंतिम चरण का प्रशिक्षण आज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो चीज जो 6 घंटे की सिखाई जाएगी कल इम्प्लीमेंट होगी। कल सवेरे 8 बजे से उसी प्रशिक्षण का दौर जहन में दौड़ता रहेगा और जब तक मतगणना संपन्न नहीं हो जाती आदर्श आचार संहिता के बीच, तब तक कर्मचारियों और अधिकारियों के चेहरे पर शिकन तो इस बात की रहेगी, कोई शक शुबा नहीं है इसमें कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। देखिए छोटा सा बवाल भी ईवीएम को लेकर, छोटा सा बवाल भी बड़ा रूप ले लेता है। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी हार रही होती है उसका हमेशा आरोप रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आज देखिए पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी प्रशिक्षण में शामिल रखा जाएगा, ताकि वो भी सारी प्रक्रिया देख पाए कि कल उनका कोई सवाल ना रहे। आज जो सवाल है वो सारे सवाल आज पूरे किए जाएंगे। तो इंदु कहा जा सकता है कि राजस्थान में कल मतगणना 8 बजे शुरू होगी और तमाम व्यवस्थाएं, जांच चौबंद, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जी विनोद, अगर बात उन प्रत्याशियों की जाए जिनकी धड़कनें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि तारीख अब नजदीक है, एक दिन बचा है और कुछ ही घंटे का समय बचा है, तो ऐसे में उनकी जो लगातार है धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि कल रविवार है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कल किसका सूर्योदय होता है। जी बिल्कुल, देखिए कल छुट्टी का दिन है और जाहिर सी बात है कि इस बार जो राजस्थान का वोटर था बिल्कुल साइलेंट था। वो किस रूप में किसको मत देकर आया है और किसने अपनी उंगली पे किस पार्टी का निशान लगाया है, ये देखने वाली बात है। बहुत बढ़िया सवाल भी है कि कल जिस तरीके से ईवीएम खुलेगी और राउंड दर राउंड सेशन चलेंगे और लगातार नाम सामने आते रहेंगे। पहले तो देखिए, पहले विधानसभा चुनाव में कयास लगाते रहे थे कि ये इलाका मेरा है, वो इलाका मेरा है, ये 6 क्षेत्र की ईवीएम खुलेंगी तो मैं आगे बढ़ लूंगा, मैं पीछे लूंगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, साइलेंट वोटर है और पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर किसका भाग्य ईवीएम में किस रूप में कैद है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कल सुबह जिस तरीके से 8 बजे राउंड चलेंगे, एक एक राउंड के बाद परिणाम जारी होगा, धीरे धीरे किसके का रुझान आएंगे, उन सब बातों को देखते हुए जाहिर सी बात है कि देखिए प्रत्याशियों के मन में अब तक जो है अगले आज कतन की रात है उनके लिए। देखिए आज की रात उनके लिए बड़ी बेचैनी वाली रात है। सुबह होने के बाद तो सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन आज रात उनकी नींद हराम रहेगी कि कल क्या होगा, कल मतदाता ने जो किसको वोट दिया है, ईवीएम में किसका भाग्य किस रूप में कैद है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पटाक्षेप तो कल 8 बजे हो जाएगा। बिल्कुल विनोद, देखिए यहाँ पे अगर बात उनकी करें जिन्होंने इस बार बागी होकर चुनाव लड़ा या फिर बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो कहा जा रहा है कि दोनों दलों के लिए ये निर्दलीय प्रत्याशी, ये बागी प्रत्याशी कहीं ना कहीं संजीवनी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनको साध कर जो सरकार बनाने की कवायद है वो दोनों दल करेंगे। देखिए ईवीएम से अभी भाग्य किसी का खुला नहीं है, ये सब कयास हैं कि और जो जिस तरीके से देखिए कि अभी जो पिटिशन लगाई गई है, जो कयास लगाए गए हैं, उसके आधार पर दोनों ही पार्टियां मान रही है कि इस बार 20 से 25 निर्दलीय और बागी जीत कर आएंगे, तो उनको साधने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। देखिए जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि जोधपुर में 12 विमान खड़े हैं, 6 कांग्रेस के, 6 बीजेपी के, जयपुर में व्यवस्था की गई है, बाड़ेबंदी का प्रारूप तैयार किया गया है, तमाम लोगों से मिल रही है दोनों पार्टियां, प्रत्याशियों से मिल रही है, प्रत्याशी जाकर के दिन भर वार रूम में बैठ रहे हैं। तो ये एक पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम बताता है कि सबकी सांसें उखड़ी हुई है, सबके चेहरे भी इस बात को लेकर के उतरे हुए हैं कि आखिर होगा क्या। जिस तरीके से सारे एग्जिट पोल आए हैं उनको देखते हुए असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और जाहिर सी बात है, देखिए हर बड़ी पार्टी ये चाहती है कि जो निर्दलीय और बागी हैं उन्हें साधा जाए, उन्हें अपने साथ लिया जाए ताकि सरकार का गठजोड़ हो सके और सरकार बन सके। तो ये कल 8 बजे के बाद दोपहर 1 बजे से तय होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से परिणाम आएंगे तो लगातार सामने आती रहेंगी चीजें और 5 बजे बाद भी पटाक्षेप हो जाएगा, 5 बजे बाद खुलासा हो जाएगा राजस्थान में कि आखिर हवा किसकी रही। जी बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।